नमस्कार, 22 के महासमर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। 22 के महासमर में आपको बताएंगे कि कैसे बीजेपी पूर्वांचल और गोरखपुर के गढ़ को मजबूत करने की कवायद में जुटी है। आपको यह भी बताएंगे कि कैसे एक बार फिर सीएम योगी ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है। नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी। हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे मुलायम परिवार में पड़ी फूट समझौते के मंच पर आए बिना रह गई और कैसे किसान सियासी नफा नुकसान की सौदेबाजी में लगे हुए हैं। लेकिन शुरुआत सीएम योगी के बड़े बयान से। सीएम योगी ने गोरखपुर में बूथ अध्यक्षों को संबोधित किया और इस दौरान सीएम योगी ने एक बार फिर से बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सीएम ने जिनावाद के जरिए अखिलेश को घेरा तो वहीं बुलडोजर के जरिए ध्वस्त होते माफिया राज पर भी निशाना साधा है। देखिए, सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश और इस राज्य में विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं आकर्षण का केंद्र बनेगा? कारण साफ है, एक तरफ भारत की आन बान और शान की रक्षा करने, भारत को दुनिया में समर्थ और सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ भारत को अपमानित करने वाले, भारत के आन बान शान के साथ गुस्ताखी करने वाले, देश की और प्रदेश की जनता जनार्दन, गरीब गांव, गरीब किसान, नौजवान और महिलाओं के हकों पर डकैती डालने वाले, भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। और ये प्रदेश जो कभी दंगों के लिए विख्यात था, जिस प्रदेश में माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे, जिस प्रदेश में माफिया की जहां मर्जी आती है उस जमीन पर कब्जा करके सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके किसी के भी गरीब को, किसी भी व्यापारी की जमीन पर, किसी भी सार्वजनिक जमीन पर कब्जा कर लेते थे। आज तो आप देख रहे होंगे इन सभी माफियाओं की घिघी कैसे बन चुकी है। किसी के ऊपर बुलडोजर चल रहा है और किसी माफिया को प्रदेश छोड़ करके भागने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। 4.5 वर्ष में कोई दंगा न होना, माफियाओं को उसकी सही जगह पहुंचाने की कार्रवाई करना इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि भाजपा ने एक मजबूत सरकार दी है, मजबूत इरादों की सरकार दी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां जिन्नावाद, माफियावाद को लेकर विपक्ष को घेरा तो वहीं जेपी नड्डा ने बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में विपक्ष पर चुटकी ली। नड्डा ने बूथ अध्यक्षों को चुनावी रणनीति को लेकर मंत्र भी दिया है। दरअसल बीजेपी का फोकस पूर्वांचल पर है। ऐसे में गोरखपुर पूर्वांचल की सियासत का केंद्र भी है और इसी वजह से बीजेपी की रणनीति पूर्वांचल के साथ गोरखपुर में प्रचंड प्रदर्शन की है। क्या है वो रणनीति, इस रिपोर्ट में देखिए। चुनाव बड़ा रोचक होगा, महत्वपूर्ण होगा। नड्डा का गुरु मंत्र, गोरखपुर में किलाबंदी। लेकिन आपके पास आपके नेताओं के द्वारा और आपके द्वारा किया गया कार्य एक एक मुद्दा समाज को उद्वेलित भी करेगा और समाज को जो आपने दृष्टि और दिशा दी है उसके साथ चलने के लिए तैयार भी। बूथ अध्यक्षों को मिला टारगेट 55। आप चुनाव में अभी जब जाएंगे तो आपके विपक्ष के पास कुछ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। योगी के गढ़ में नड्डा मांगे जीत प्रचंड। बूथ जीता तो चुनाव जीता और पूर्वांचल जीता तो उत्तर प्रदेश जीता। इस अभियान पर बीजेपी निकल चुकी है। गोरखपुर से लेकर के कानपुर तक बूथ लेवल के अध्यक्षों को जोड़ने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं और इस अभियान के जरिए बीजेपी पूर्वांचल में खासतौर पे 168 में से 150 सीटों को जीतना चाह रही है। यूपी की लड़ाई में बीजेपी की मिशन पूर्वांचल का केंद्र गोरखपुर। वही गोरखपुर
जो सीएम योगी का गढ़ है, बीजेपी का भेद किला माना जाता है। लेकिन इस गढ़ को और मजबूत करने की रणनीति लेकर खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गोरखपुर आए हैं। 2 दिन के यूपी दौरे पर नड्डा ने पहले दिन की शुरुआत गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना से की और इसके बाद बूथ अध्यक्षों को चुनावी जीत की रणनीति का फार्मूला बताया। मित्रों, याद करो अभी चुनाव में लोगों को बताना, जब मोदी जी कह रहे थे कि मैं तुमको 1 नहीं 2 टीका दे रहा हूं, आप कोरोना से मुक्त हो जाइए, तो उस समय आपके यहाँ के नेता बोल रहे थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी की वैक्सीन है। अब किसकी वैक्सीन लगा के घूम रहे हो? तुमको भी मोदी वैक्सीन ही लगी है। बीजेपी पूर्वांचल की लड़ाई में पहले दिन से मजबूत मानी जा रही है। इसकी वजह प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र काशी और सीएम योगी का गोरखपुर में नेतृत्व माना जा रहा है। लेकिन फिर भी बीजेपी गोरखपुर के सियासी गणित को लेकर कोई कोताही नहीं करना चाहती। लिहाजा पिछली बार की जीत के मुकाबले बीजेपी इस बार गोरखपुर क्षेत्र में प्रचंड जीत की रणनीति पर काम कर रही है। स्तर के जो हमारे अध्यक्ष हैं, निश्चित है इनके माध्यम से गांव में मैसेज जाएगा, कार्यकर्ताओं में एक जोश आएगा और निश्चित हम 2022 का चुनाव बम्पर वोट से जीतेंगे और योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। गोरखपुर से जेपी नड्डा ने गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल के 10 जिलों के 27,637 बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित किया। बूथ जीता, चुनाव जीता की पुरानी रणनीति को फिर से कारगर बनाने का मंत्र दिया। 2014, 2017 और 2019 में बीजेपी को इसी रणनीति से फायदा मिला था। बीजेपी चाहती है कि गोरखपुर क्षेत्र से जितनी ज्यादा हो सके सीट जीती जाए। लिहाजा सम्मेलन में सांसद, विधायक, जिला स्तरीय पदाधिकारी भी मौजूद थे। बीजेपी का प्लान है, गोरखपुर क्षेत्र में कुल 62 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार बीजेपी का टारगेट 55 से ज्यादा सीटें जीतने का है। साथ ही पिछली बार जीती सीटों पर वोटों का अंतर बढ़ाना भी रणनीति का हिस्सा है। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष का बूथ अध्यक्षों को संदेश है, गोरखपुर के गढ़ में जीत प्रचंड चाहिए। पूरे पूर्वांचल में बीजेपी के बड़े नेताओं के, खासतौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा जैसे तमाम नेता लगातार अभियान चला रहे हैं, लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। तो सबका उद्देश्य यही है कि 2022 में अधिक से अधिक सीटें पूर्वांचल से जीती जाए और इन सीटों को जीतने में सबसे बड़े मददगार बूथ लेवल के कार्यकर्ता और बूथ लेवल के अध्यक्ष होने जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट गोरखपुर। लखनऊ में समाजवादी पार्टी संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के बहाने समाजवादी पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया। मुलायम सिंह यादव के 83वें जन्मदिन पर अखिलेश यादव और पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न भी मनाया। लखनऊ के मंच पर पार्टी के तमाम दिग्गज नेता नजर आए, लेकिन शिवपाल यादव मंच पर नहीं दिखाई दिए। शिवपाल यादव ने इटावा में नेताजी का जन्मदिन मनाया और इस दौरान शिवपाल के आवास पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आए, लेकिन इस मौके पर जो सियासी संकेत मिल रहे थे उनका इंतजार शिवपाल के बयान ने बढ़ा दिया है। बिल्कुल, जिस तरह से तस्वीरें आप देख रहे हैं, उम्मीद थी कि मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के मौके पर कम से कम परिवार एक साथ दिखेगा। हालांकि उम्मीदों तक सीमित रह गई और अखिलेश यादव लखनऊ में थे, मुलायम यादव लखनऊ में थे, सैफई में थे शिवपाल यादव। तो परिवार में जो बिखराव था वह अब भी दिख रहा है। ये तस्वीरें सैफई की। और आयुष, जो कहा जा रहा था कि एक बार फिर से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक साथ आ सकते हैं, हालांकि उनका वैचारिक जो जुड़ाव है वो लगातार मंचों से देखा जा रहा है, लेकिन एक साथ एक सभा में नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही था और कहा जा रहा था शुभम लगातार कि मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर परिवार एक साथ दिखेगा। पॉसिबल नहीं हो पाया, मुमकिन नहीं हुआ। अब राजनीतिक तौर पर ये दोनों नेता साथ आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल हो गया है, क्योंकि इस मौके पर जब दोनों ही अपना संरक्षक मुलायम सिंह यादव को मानते हैं, अपना राजनीतिक गुरु मुलायम सिंह यादव को मानते हैं, तो उनके बर्थडे के मौके पर भी जब दोनों अलग अलग रास्ते दिख रहे हैं जी, तो इटावा से लेकर ये दूरी लखनऊ तक की कब तक मिट पाएगी? आज हमारा जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन हमें बड़ी सबसे खुशी तब होगी कि हमारे गरीब से गरीब लोगों का जन्मदिन मनाया जाए। समझे जी, आप सबका जन्मदिन मनाया जाए इसी तरह, और हमें बुलाइए, हम आपके जन्मदिन पे आ जाऊंगा। अपने जिस तरह से हमारा सम्मान किया
स्वागत किया है, इसके लिए बहुत आभारी रहूँगा और आपको विश्वास दिलाता हूँ जो आशा हमसे करते हो मैं आशा पूरी करके दूँगा आपके साथ। इसलिए हम आपसे चाहते थे कि हमारे सारे के सारे नौजवान मामूली कितना उत्साह है, हमारे नौजवानों में कितना जोश है। ये नौजवान हमारा देश के अंदर परिवर्तन की राजनीति जो चल रही है वो परिवर्तन की राजनीति को आप कामयाब बनाएंगे, मैं आपके साथ हूँ। 3 कृषि कानूनों की वापसी के बावजूद भी अब सियासत तेज होती जा रही है और किसान मानने को तैयार नहीं है, तो सियासी दल नफा और नुकसान तय करने में लगे हैं। लखनऊ में किसानों ने दिल्ली वाला दांव अपनाया तो सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति का सहारा भी लिया। देखिए। आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार ने चाहे बड़ा दिल दिखाया हो, लेकिन किसान है कि अब इसे चुनावी हथियार बनाकर मैदान में कूदा है। दिल्ली के दंगल को किसानों ने लखनऊ से साधने की कवायद पर काम करना शुरू कर दिया है। दबाव बनाने के लिए लखनऊ में किसान महापंचायत में जुटे। सरकार ने 3 कृषि कानून वापस लेने का भले ही ऐलान कर दिया हो, लेकिन किसान संगठन अभी सरकार पर दबाव बनाने में जुटे हुए हैं। किसानों का ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो छूट गए, जिनको सरकार सुनना नहीं चाहती। उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है तो एमएसपी का है। दूसरा, इस आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई है उनको मुआवजे का है, बिजली के बिल का है, खाद का है। अपनी इन्हीं मांगों को मनवाने के लिए किसान केंद्र सरकार पर लखनऊ के जरिए दबाव बनाना चाहते हैं। किसानों का साफ कहना है कि मसले कई हैं, हल यूपी से है। जब तक भारत सरकार बात नहीं करेगी आंदोलन जारी रहेगा। एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, पोल्यूशन का बड़ा सवाल है, जो दूध की पॉलिसी ये लेकर आ रहे वे सवाल है, ये 17 कानून और लेकर आ रहे, उसके लिए फिर आंदोलन करेंगे क्या? अब तो आ रहे तो बातचीत से समाधान करो इसका। जो किसान सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे थे, उन्हीं किसानों की अब मांग है सरकार किसानों के लिए पॉलिसी लाए, एमएसपी पर कानून गारंटी लाए तो किसानों का भला होगा। देश का प्रधानमंत्री न देश से माफी मांगे, न ये माफी मांगने से इन किसानों को फसलों के रेट मिलेंगे। इनको रेट मिलेंगे एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने से। इन किसानों का भला होगा, इन मजदूरों का भला होगा, इन दुकानदारों का भला होगा, देश में पॉलिसी बनने से। जहां किसान लखनऊ में मंच सजाकर सियासी फैसलों पर सरकार को झुकाने के लिए बैठे हैं, तो वहीं किसानों के पीछे सियासत का खेल चल रहा है। किसानों की राजनीति करने वाली पार्टियां किसानों के नाम पर सियासी नफा नुकसान का सौदा करने में जुटी हैं। 22 के महासमर में सीटों का दांव आंदोलन के नाम पर खेला जा रहा है। दरअसल किसान नेताओं को भी ये बात पता है कि अगर उनके दबाव में सरकार वापस आकर 3 कृषि कानून वापस ले सकती है तो इस वक्त उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में देश के चुनाव होना है और ये सबसे सही मौका होगा सरकार को अपने दबाव में लेने का। ऐसे मुद्दे जो भी किसानों के हल नहीं हुए हैं उसको लेकर अगर ये आंदोलन और तेजी से आगे बढ़ता है तो सरकार दबाव में आ सकती है। लखनऊ से वुडन सूफी खान के साथ मुकुल शर्मा, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश।